हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन फ्रॉम क्लास के टू क्लास 12। जी हाँ, सही सुना आपने, किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक की कराई जाती है आपको कंप्लीट एजुकेशन, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड। तो करना क्या है, आपको यूट्यूब चैनल पर जाना है एंड कर देना है मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब, जहाँ पर आपको सीबीएसई बोर्ड से लेकर अदर स्टेट बोर्ड जैसे कि यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड जैसे कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। यहाँ तक कि आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी यहाँ पर सॉल्व कराए जाते हैं। ई बुक्स एंड ई नोट्स की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। मेरा नाम है अश्मित कौर एंड मैं हूँ आपकी मैथ्स फैकल्टी। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 9, जिसका नाम क्या है, मेंसुरेशन, उसकी एक्सरसाइज 9.2। मतलब एक्सरसाइज 9.2 स्टार्ट करने वाले हैं एंड इस वीडियो में सिर्फ हम क्वेश्चन 1 टू क्वेश्चन 5 करेंगे एंड नेक्स्ट वीडियो में बचे हुए क्वेश्चंस हम सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको क्या बताया था, हमने किए थे कुछ एनसीईआरटी के एग्जाम्पल सॉल्व, जिसमें हमने क्या देखा था, हमने टोटल सरफेस एरिया एंड जो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, क्यूबॉइड एंड सिलेंडर पढ़ा हुआ है, उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए थे। ठीक है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले जाके आपको वो वीडियो देखनी है। वो वीडियो अच्छी लगे तो उसे जल्दी से लाइक, कमेंट एंड शेयर कर देना है एंड देन फिर आना है एक्सरसाइज 9.2 पर। ऐसा क्यों? क्योंकि उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हमने सॉल्व करे थे ना, वैसे ही कुछ आपको एक्सरसाइज 9.2 में ही देखने को मिलेंगे। तो अगर आपको नहीं पता है टोटल सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, फॉर्मूलेज क्या रहते हैं, तो सबसे पहले आपको प्रीवियस वीडियो जाके देखनी होगी। ठीक है, आया समझ में? तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, देयर आर 2 क्यूबॉइडल बॉक्सेस एज शोन इन द एडजॉइनिंग फिगर, विच बॉक्स रिक्वायर द लेसर अमाउंट ऑफ मटेरियल टू मेक। मतलब बोला जा रहा है, ये हमें क्या दिख रहे हैं, 2 क्यूबॉइडल शेप के बॉक्सेस दिख रहे हैं। हमसे बोला जा रहा है, हमसे पूछा जा रहा है कि हमें बताना है कि कौन से शेप में हमें लेस मटेरियल यूज होगा, कम मटेरियल लगेगा इन्हें बनाने में। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो टोटल सरफेस एरिया इसका फाइंड आउट करेंगे, इस फिगर का, एंड नेक्स्ट फिर हम फाइंड आउट करेंगे इस फिगर का। ठीक है, आया समझ में? अगर आप ध्यान से देखो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये क्या है, ये क्यूबॉइड है, क्योंकि इसकी लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट तीनों ही डिफरेंट दी गई है। लेकिन अगर आप ये ध्यान से देखें तो आपको समझ में आएगा कि ये क्या है, ये क्यूब है, क्योंकि इसकी लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट तीनों ही सेम है। ठीक है, आया समझ में? तो यहाँ पर हम लिख देते हैं सबसे पहले फिगर के लिए हम लिख देंगे यहाँ पर लेंथ क्या है, लेंथ ऑफ अ क्यूबॉइडल बॉक्स, या डायरेक्ट हम लिख सकते हैं लेंथ ऑफ क्यूबॉइड। ठीक है, क्या देके रखी हुई है, लेंथ 60 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद ब्रेथ ऑफ अ क्यूबॉइडल बॉक्स, ब्रेथ क्या देके रखी हुई है, 40 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद हाइट ऑफ अ क्यूबॉइडल बॉक्स, और हाइट क्या देके रखी हुई है हमें, 50 सेंटीमीटर। फाइंड आउट क्या कर लेंगे हम, फाइंड आउट कर लेंगे हम टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइडल बॉक्स। ठीक है, तो सबसे पहले फॉर्मूला क्या था, टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड, फॉर्मूला था 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ ब्रेथ प्लस ब्रेथ हाइट प्लस लेंथ हाइट, यही था फॉर्मूला। लेंथ ब्रेथ मतलब लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, ब्रेथ BH मतलब ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट एंड LH मतलब लेंथ मल्टीप्लाई बाय हाइट। अब हमें क्या करना है, जस्ट इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर देनी है। ठीक है, तो क्या आएगा आंसर, 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ ब्रेथ, लेंथ कितनी देके रखी हुई है, 60 सेंटीमीटर, एंड ब्रेथ कितनी देके रखी हुई है, 40 सेंटीमीटर, यहाँ पर 40 लिख देंगे। फिर उसके बाद ब्रेथ 40 देके रखी हुई है एंड हाइट देके रखी हुई है 50, तो यहाँ पर 50 लिख देंगे। फिर उसके बाद लेंथ देके रखी हुई है 60
एंड हाइट दे के रखी हुई है 50। अब हमें क्या कर देना है, अब हमें इसे सॉल्व कर देना है, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाय 6 4 ज़ा 24 एंड यहाँ पे 0 0 लग जाएगा, प्लस 4 5 ज़ा 20 एंड डबल 0 लग जाएगा, फिर उसके बाद 6 5 ज़ा 30 एंड अगेन डबल 0 लग जाएगा, ठीक है। इतना आया समझ में। अब हम प्लस कर देंगे, प्लस करके क्या आंसर आएगा, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 0 प्लस 0 0 आएगा, 0 प्लस 0 प्लस 0 0 आएगा एंड देन 0 प्लस 0 प्लस 4 4 आ जाएगा, फिर 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 2 कितना होता है, 5 प्लस 2 होता है 7, मतलब 7 4 0 0 आंसर आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, 7 4 0 0 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आएगा आंसर, 2 0 से 0, 2 0 से 0, 2 4 ज़ा 8 एंड 2 7 ज़ा कितना होगा 14, 14800 हमारा आंसर आ रहा है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 14800 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इतना आया समझ में, मतलब टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइडल बॉक्स कितना आ रहा है, 14800 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। आया समझ में, जल्दी से बताइए इतना समझ में आया, क्या आया यहाँ पर 14800 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये हमने लिख दिया। अभी आप इसे कर लीजिए नोट डाउन, देन फिर हम क्या करेंगे, इसका भी टोटल सरफेस एरिया निकाल देंगे, ठीक है। देन फिर कंपेयर करके हम बताएंगे कि कौन से बॉक्स में कम मटेरियल का यूज होगा, ठीक है। इतना आया समझ में, आया है तो आप इसे कर लीजिए नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमें क्या दे के रखे, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये क्या है, क्यूब है, क्या है, क्यूब दे के रखा है, क्योंकि लेंथ ब्रेथ हाइट सब सेम है, मतलब सारी साइड्स क्या है, सेम है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, हमें क्या दे के रखा है, एज मतलब साइड ऑफ क्यूबॉइडल बॉक्स, या क्यूब भी बोल सकते हैं डायरेक्ट, ऑफ अ क्यूब कितना देके रखा हुआ है, 50 सेंटीमीटर, ठीक है। इतना आया समझ में। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइडल बॉक्स, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब होता है 6a स्क्वायर, यही पढ़ा था हमने। तो 6 मल्टीप्लाई बाय a मतलब क्या होता है, a मतलब होता है एज, a मतलब क्या होता है, a मतलब हो जाता है एज, ठीक है। एज मतलब साइड, ठीक है। इतना आया समझ में। तो साइड क्या देके रखी हुई है, 50, तो 50 को हम क्या करेंगे, 2 बार मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। मतलब 6 मल्टीप्लाई बाय 50 मल्टीप्लाई बाय 50 कर देंगे, तो आंसर क्या आएगा, आंसर क्या आएगा, 6 मल्टीप्लाई बाय 5 5 ज़ा 25 एंड यहाँ पे 2 0, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें मल्टीप्लाई कर देना है, 25 को हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 5 ज़ा 30, 3 कैरी यहाँ पे, 6 2 ज़ा 12, 12 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, 15000 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या आ गया आंसर, 1500 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब इसका टोटल सरफेस एरिया क्या आ रहा है, 15000 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर पूछा जा रहा था विच बॉक्स रिक्वायर द लेसर अमाउंट ऑफ मटेरियल टू मेक, तो ये जो बॉक्स बी है उसको क्या लग जाएगा, लेसर अमाउंट ऑफ मटेरियल लग जाएगा, सॉरी बॉक्स ए को लगेगा, क्योंकि कम किसका आया है, टोटल सरफेस एरिया इसका आया है, तो बॉक्स ए को लगेगा लेसर अमाउंट ऑफ मटेरियल टू मेक। तो यहाँ पर हम लिख देंगे बॉक्स A requires the lesser amount of material
टू मेक। ठीक है, इतना आया, समझ में आया है तो आप इसे कर लीजिए नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन? और वीडियो अच्छी लग रही है तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना है। ठीक है, अब क्वेश्चन सेकंड हमसे क्या बोल रहा है, अ सूटकेस विच विथ मेजर्स 80 सेंटीमीटर, 48 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर इज टू बी कवर्ड विथ अ ट्रपोलिन क्लॉथ। ठीक है, हाउ मेनी मीटर्स ऑफ ट्रपोलिन ऑफ विथ 96 सेंटीमीटर इज रिक्वायर्ड टू कवर 100 सच सूट केसेस। क्या बोला जा रहा है कि एक सूटकेस है जिसकी हमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट दे के रखी हुई है। ठीक है, ये क्या दे के रखी हुई है, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। उसको क्या करना है, ट्रपोलियन क्लॉथ से हमें कवर करना है। ठीक है, आया समझ में? हाउ मैनी मीटर ऑफ टर्पोलिन ऑफ विड्थ 96 सेंटीमीटर इज रिक्वायर्ड टू कवर 100 सच सूट केसेस। बोला जा रहा है कि अगर जो टर्पोलिन है, जो कि क्लॉथ है, एक तरीके से क्या होता है, क्लॉथ होता है, जैसे कि कोई भी सूटकेस होता है ना, उसको कवर करने के लिए जो क्लॉथ यूज किया जाता है, मोटा सा क्लॉथ, उसको बोला गया। ठीक है, अगर उसकी विड्थ क्या दे के रखी, उस क्लॉथ की विड्थ 96 सेंटीमीटर, विड्थ मतलब ब्रेथ, अगर 96 सेंटीमीटर है तो हमसे बोला जा रहा है कि वो जो क्लॉथ है वो 100 सूट केसेस में कितना लगेगा। एक सूट केस का बताना है, पहले एक सूट की केस की इंफॉर्मेशन दे के रखी है एंड फिर हमें निकाल लेना है 100 सूट केसेस का, कि 100 सूट केसेस में कितना क्लॉथ लग जाएगा। ठीक है, इतना आया समझ में? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम टोटल सरफेस एरिया निकाल लेंगे, किसका, सूटकेस का। ठीक है, आया समझ में? तो सबसे पहले इंफॉर्मेशन क्या देके रखी है, लेंथ ऑफ अ सूटकेस 80 सेंटीमीटर। उसके बाद ब्रेथ ऑफ अ सूटकेस, ब्रेथ कितनी देके रखी हुई है, 48 सेंटीमीटर। उसके बाद निकालना क्या है, हाइट ऑफ अ सूटकेस, जो कि कितना है, 24 सेंटीमीटर। ठीक है, इतना आ गया समझ में? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सूटकेस निकाल लेंगे। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सूटकेस क्या आएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ ब्रेथ प्लस ब्रेथ हाइट प्लस लेंथ हाइट। ठीक है, यही हमने पढ़ा था फॉर्मूला। अब हमें क्या करना है, इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देनी है। 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ कितनी देके रखी हुई है, 80, ब्रेथ देके रखी हुई है 48, प्लस ब्रेथ कितनी देके रखी है, अब ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट कर देंगे, 48 मल्टीप्लाई बाय हाइट कितनी देके रखी हुई है, 24, प्लस अब लेंथ कितनी देके रखी हुई है, 80 एंड हाइट कितनी देके रखी हुई है, हाइट हमें देके रखी हुई है 24। अब हमें क्या करना है, इसे सॉल्व कर देना है। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई बाय, पहले 80 मल्टीप्लाई बाय 48 करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 48 को 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 8 8 ज़ा 64, 6 कैरी यहाँ पे, 8 4 ज़ा कितना हो जाएगा 32, 32 प्लस 6 कितना हो जाएगा 38। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, 3840 हमारा आंसर आ रहा है। ठीक है, प्लस अब क्या करेंगे, 48 को 24 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 8 ज़ा कितना होगा 32, 3 कैरी यहाँ पे, 4 4 ज़ा 16, 16 प्लस 3 कितना हो जाएगा 19, यहाँ पे क्रॉस का साइन, 2 8 ज़ा 16, 1 कैरी यहाँ पे चली जाएगी, 2 4 ज़ा 8, 8 प्लस 1 9, तो यहाँ पर 2, यहाँ पर 9 प्लस 6 कितना होगा 15, 1 कैरी ऊपर, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 9 कितना हो जाएगा 11। तो आंसर क्या आ रहा है 1152, प्लस यहाँ पर कितना है 80 मल्टीप्लाई बाय 24, तो 24 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे सबसे पहले, 8 4 ज़ा कितना हो जाएगा 32, 3 कैरी यहाँ पे, 8 2 ज़ा 16, 16 प्लस 3 कितना हो जाएगा 19। तो आंसर क्या आ रहा है
आंसर हमारा आ रहा है 192, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 1920, जीरो यहाँ पर है, जीरो लग गया, ठीक है। इतना आया समझ में। अब हमें क्या कर देना, सबसे पहले ऐड कर देंगे। ऐड करके आंसर क्या आएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 0 + 2 + 0 2 आ जाएगा। फिर उसके बाद 2 + 5 7, 7 + 4 11, 1 यहाँ पे, 1 कैरी यहाँ पे चली जाएगी, 1 + 9 10, 10 + 1 11, 11 + 8 19, 9 यहाँ पे, 1 कैरी यहाँ पे, 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 + 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय हम क्या कर देंगे, 6912, ठीक है। तो 6912 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आंसर क्या आ रहा है, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 18, 1 कैरी यहाँ पे, 2 6 ज़ा 12, 12 + 1 13। तो आंसर आ रहा है 13824। क्या आंसर आ रहा है, 13824। और साथ में क्या लग जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर लग जाएगा। इसका मतलब क्या है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सूटकेस कितना निकल के आ रहा है, 13824 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इतना आया समझ में, जल्दी से बताइए, इतना समझ में आया आपको। अब हम क्या करेंगे, हमें जो क्लॉथ दे के रखा हुआ है टर्पोलिन क्लॉथ, उसकी विड्थ दे के रखिए 96 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस टर्पोलिन क्लॉथ का जो एरिया होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, ये जो सूटकेस का एरिया सूटकेस का टोटल सरफेस एरिया निकाला है ना, उसके इक्वल हो जाएगा। क्यों ऐसा, क्योंकि उसी सूटकेस को तो हमें इस क्लॉथ से कवर करना है, तो दोनों का एरिया क्या होगा, सेम हो जाएगा, ठीक है। इतना आया समझ में। मतलब क्या है, मतलब है इसका एरिया ऑफ टर्पोलिन क्लॉथ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सूटकेस, ठीक है। इतना समझ में आया। तो सबसे पहले अगर हम देखें एरिया ऑफ अ टर्पोलिन क्लॉथ क्या होगा, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्लॉथ है ऐसा कुछ, उसका एरिया निकालना है तो हमें क्या करना होगा, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। ऐसा ही क्यों होगा, क्योंकि हमें पता है क्यूबॉइड शेप का क्या है, सूटकेस है, ठीक है। तो हमें दिखता है क्यूबॉइड शेप में रेक्टेंगल्स रहते हैं अलग अलग, तो यहाँ पर एरिया ऑफ टर्पोलिन भी किस शेप में होगा, रेक्टेंगल शेप में ही होगा। तो लेंथ मल्टीप्लाई बाय हम क्या कर देंगे, ब्रेथ कर देंगे, ठीक है। आया समझ में। साथ में यहाँ क्या निकला है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सूटकेस निकला है 13824 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इतना आया समझ में। यहाँ पर हम लिख देते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर। अब उसके बाद लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ दे के रखा हुआ है। ब्रेथ मतलब क्या होता है, विड्थ होती है, एंड विड्थ की वैल्यू यहाँ पर 96 सेंटीमीटर दे के रखी है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे लेंथ मल्टीप्लाई बाय 96 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड यहाँ पर क्या है, 13824 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम क्या फाइंड आउट कर लेंगे, टर्पोलिन की लेंथ फाइंड आउट कर लेंगे। यहाँ पर पूरा लिख देते हैं लेंथ, ठीक है। तो उसके लिए क्या हो जाएगा, 96 हमें दिख रहा है किस फॉर्म में है, मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में, अपोजिट साइड जाके डिवीजन फॉर्म में हो जाएगा। मतलब 13824 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 96, ठीक है। इतना आया समझ में। अब हमें क्या करना है, अब हमें कैंसिल आउट कर देना है। तो आंसर क्या आएगा, यहाँ पर आ जाएगा आंसर 2 4 ज़ा 8, 1 कैरी गया, 2 8 ज़ा 16, ठीक है। यहाँ पर 2 6 ज़ा 12, 1 कैरी गया, 2 9 ज़ा 18, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। यहाँ पर 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, एंड यहाँ पर 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 1 कैरी गया, 2 5 ज़ा 10, 1 कैरी गया, 2 6 ज़ा 12, ठीक है। देन यहाँ पर 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, एंड यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 1 कैरी गया, 2 7 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4, 1 कैरी गया, 2 8 ज़ा 16, ठीक है। देन फिर यहाँ पे 2 6 ज़ा 12 हो जाएगा। देन अगेन यहाँ पर कैंसिल आउट होगा, 2 8 ज़ा 16, 1 कैरी गया, तो 2 6 ज़ा 12, एंड 2 4 ज़ा 8। फिर से कैंसिल आउट हो रहा है, 2 3 ज़ा 6, एंड यहाँ पर 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, ठीक है। देन उसके बाद कैंसिल आउट हो रहा है क्या, ज़रा आप देखिए, उसके बाद यहाँ पर कैंसिल आउट हो रहा है क्या,
जल्दी से बताइए कैंसिल आउट हो रहा है क्या? ऑफ कोर्स हो रहा है। 3 1 ज़ा 3 एंड उसके बाद यहाँ पर 3 1 ज़ा 3, 1 कैरी गया, 3 4 ज़ा 12, फिर 1 कैरी चला जाएगा, 3 4 ज़ा 12 हो जाएगा। मतलब इतना बड़ा सिंप्लीफाई करने के बाद हमारा आंसर क्या आ रहा है? 144। क्या आ रहा है आंसर? 144। इसका मतलब क्या है? लेंथ क्या आ रही है? लेंथ यहाँ पे आ रही है 144। क्या आ रही है? 144 सेंटीमीटर। टर्पोलिन की लेंथ कितनी आ रही है? 144 सेंटीमीटर। ठीक है, इतना समझ में आया? जल्दी से बताइए, इतना आया आपको? समझ में आया है तो पहले सबसे पहले आपको करना क्या है? इसे नोट डाउन कर लेना है, क्योंकि स्पेस नहीं है, फिर हम आगे का सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या निकल गई है? एरिया ऑफ अ टर्पोलिन क्लॉथ जो था उसकी लेंथ निकल गई है। ठीक है, और साथ ही में ये जो लेंथ निकली है ये सिर्फ और सिर्फ एक सूटकेस के लिए निकली है, क्योंकि टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए सूटकेस का मैंने निकाला था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या देके रखा हुआ है? 100 सूटकेसेस देके रखे हुए हैं। मतलब हमें क्या बतानी है? हमें ये बताना है कि कितनी लेंथ का क्लॉथ लगेगा। ठीक है, कितनी लेंथ का क्लॉथ लगेगा इन 100 सूटकेसेस में। ठीक है, एक सूटकेस में 144 सेंटीमीटर क्लॉथ लग रहा है, तो 100 सूटकेस में कितना लगेगा वो फाइंड आउट करने के लिए क्या करना होगा? मल्टीप्लाई बाय 100 कर देना होगा। ठीक है, इतना आया समझ में? तो यहाँ पर मैं ये रब कर देती हूँ। क्या फाइंड आउट करना है? हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है, सबसे पहले तो क्या फाइंड आउट करना है हमें? यहाँ पे क्लॉथ नीडेड या क्लॉथ रिक्वायर्ड टू कवर 100 सूटकेसेस। तो क्या कर देंगे हम? ये जो आई है लेंथ 144 सेंटीमीटर, वो भी क्लॉथ की, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम 100 से। 144 मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे तो आंसर क्या आएगा? 14400 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इतना आ गया समझ में? मतलब 100 सूट केसेस में कितना क्लॉथ लग जाएगा? 14400 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या इतना इनफ है? नहीं। क्वेश्चन में क्या बोला गया था? हाउ मेनी मीटर्स, मीटर्स में बोला गया। हमें आंसर किस में चाहिए? मीटर में चाहिए। तो अब हम कन्वर्ट करेंगे तो कैसे आ जाएगा आंसर? हमें आंसर मीटर में चाहिए, यहाँ पे सेंटीमीटर में तो हमने निकाल लिया, अब हमें कन्वर्ट कर देना है मीटर में। हमें अच्छे से पता है कि 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर होता है। ठीक है, तो उसके बाद 14400 सेंटीमीटर में 14400/100 मीटर हो जाएगा। ठीक है, अब कैंसिल आउट कर देंगे, कैंसिल आउट कर लो या फिर ऐसे भी कर सकते हो। डिनोमिनेटर में हमें 2 0 दिख रहे हैं, तो लास्ट से काउंट करते हुए 2 डिजिट के पहले क्या लग जाएगा? डेसिमल लग जाएगा। मतलब 0 0 डेसिमल 4 4 एंड देन 1। ठीक है, आया समझ में? मतलब यहाँ पे आंसर क्या आएगा? यहाँ पे आ जाएगा आंसर 144 मीटर स्क्वायर। ठीक है, इतना आया समझ में? हमने क्या किया? मीटर में आंसर निकाल लिया है। इसका मतलब क्या है? इतना मीटर क्लॉथ लग जाएगा। यहाँ पे स्क्वायर नहीं लगेगा क्योंकि सेंटीमीटर में आंसर आया है, तो हमने सेंटीमीटर टू मीटर कर दिया। ठीक है, पहले क्या था? सेंटीमीटर में आंसर आया था 14400 सेंटीमीटर, हमने उसे कन्वर्ट किया तो आंसर क्या आ गया? 144 मीटर। अगर यहाँ पर क्वेश्चन में मीटर में नहीं पूछा होता तो हम उसे कन्वर्ट नहीं करते, पूछा गया था तो हमने कर दिया। ठीक है, इतना आया समझ में? आया है तो आप इस पूरे को कर लीजिए नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन? और वीडियो अच्छी लग रही है तो क्या करना है आपको? इस वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना है। ठीक है, अब क्वेश्चन 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन 3 क्या बोल रहा है? फाइंड द साइड ऑफ अ क्यूब whose surface area is 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें क्या करना है? साइड फाइंड आउट करना है क्यूब का, जिसका सरफेस एरिया हमें 600 सेंटीमीटर स्क्वायर देके रखा हुआ है। अब सरफेस एरिया का क्या मतलब है? सरफेस एरिया का मतलब है टोटल सरफेस एरिया। ठीक है,
समझ में आया? तो क्या दे के रखा है, सबसे पहले हम लिख लेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब। कितना दे के रखा है, 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड आउट करना है साइड ऑफ अ क्यूब। ठीक है, जिसे हम एज भी बोलते हैं, तो हमें फाइंड आउट करनी है ये वैल्यू। तो हम क्या करेंगे, फॉर्मूला पुट कर देंगे। फॉर्मूला क्या है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब इज इक्वल टू, क्या आएगा, फॉर्मूला है 6a स्क्वायर। ठीक है, हमने अच्छे से पढ़ा था, फॉर्मूला क्या था, 6a स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। a मतलब क्या होता है, a मतलब साइड होती है, समझ में आया? तो साइड हमें फाइंड आउट करनी है, क्योंकि साइड हमें नहीं दे के रखी। टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब कितना है, 600, तो यहाँ पर 600 लिख लेंगे। ठीक है, 6a स्क्वायर मतलब 6 मल्टीप्लाई बाय a स्क्वायर। 6a स्क्वायर मतलब क्या है, 6 मल्टीप्लाई बाय a स्क्वायर। इसका मतलब क्या है, हमें क्या करना है, 6 हमें दिख रहा है मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में, हम अपोजिट साइड ट्रांसफर कर देंगे तो डिवीजन फॉर्म में हो जाएगा। तो 600 डिवाइडेड बाय 6 कर देंगे, एंड यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है a स्क्वायर। ठीक है, इतना आया समझ में? अब डिवाइड करेंगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा। कैंसिल आउट करके क्या आंसर आ रहा है, 6 1 6, एंड यहाँ पर 6 1 6 एंड 2 0 लग जाएंगे। तो यहाँ पर आंसर क्या बन रहा है, 100 इज इक्वल टू a स्क्वायर। इतना आया समझ में? अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर स्क्वायर दिख रहा है, हम उसे अपोजिट साइड ट्रांसफर कर देंगे तो क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। ये मैंने बहुत अच्छे से स्क्वायर रूट वाले चैप्टर में आपको बताया था, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। कंफ्यूजन हो रही है तो वो वाला चैप्टर जाके देखिए, समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या लग गया, रूट लग गया है। ठीक है, अब रूट लग गया है, हमें पता है 10 मल्टीप्लाई बाय 10 क्या होता है, 100 होता है। तो हमने यहाँ पे दो फैक्टर्स ले लिए, 10 मल्टीप्लाई बाय 10। अब इसमें से, इस रूट में से हम क्या करेंगे, सिर्फ एक फैक्टर बाहर निकालेंगे, मतलब एक 10 बाहर निकालेंगे, 10 सेंटीमीटर आ जाएगी वैल्यू a की। मतलब साइड क्या निकल रही है, साइड यहाँ पे निकल रही है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है साइड ऑफ अ क्यूब इज 10 सेंटीमीटर। ठीक है, 10 सेंटीमीटर आ गया यहाँ पे आंसर। साइड ऑफ अ क्यूब कितनी आ रही है, 10 सेंटीमीटर आ रही है। ठीक है, इतना आया समझ में? आया है तो आप इसे भी कर लीजिए नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन? अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 हमसे क्या बोल रहा है, रुखसार पेंटेड द आउटसाइड ऑफ द कैबिनेट of measures 1 meter multiply by 2 meter multiply by 1.5 meter. ठीक है, how much surface area did she cover if she painted all except the bottom of the cabinet? क्या बोला जा रहा है, ये कैबिनेट बना हुआ है, रुखसार ने क्या किया है, उसे पेंट किया है। हमें क्या देके रखी है, लेंथ भी देके रखी है, लेंथ क्या है 2 मीटर, ब्रेथ देके रखी हुई है 1 मीटर, और हाइट कितनी देके रखी हुई है 1.5 मीटर। ठीक है, इतना आया समझ में? साथ में क्या बोला जा रहा है, हाउ मच सरफेस एरिया डिड शी कवर इफ शी पेंटेड ऑल एक्सेप्ट द बॉटम ऑफ द कैबिनेट। उसे पूछा जा रहा है कि कितना सरफेस एरिया उसने कवर किया होगा अगर उसने सिर्फ बेस, ये जो बेस एरिया है ना, जो नीचे साइड होगा कैबिनेट का, वो छोड़ के उसने अगर पूरे कैबिनेट को पेंट किया है तो उसने कितना सरफेस एरिया कवर किया होगा। ठीक है, इतना आया समझ में? अब इसे सॉल्व करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका क्या है, आपको दिख रहा होगा ये किस शेप में है, क्यूबॉइड शेप में है। किस शेप में है ये कैबिनेट, क्यूबॉइड शेप में बना हुआ है। हमसे ये बोला गया है नीचे का सरफेस एरिया छोड़कर, मतलब बेस छोड़कर उसने ऊपर टॉप में जो है, एंड जो लेटरल सरफेस एरिया होता है, जो 4 वॉल्स होती है, उनको भी उसने क्या किया है, पेंट किया है। मतलब ऊपर वाला फ्लोर एंड चारों दीवारी को उसने क्या किया है, पेंट किया है, बस नीचे का पोर्शन छोड़ दिया है। ठीक है, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले टोटल सरफेस एरिया निकाल देंगे। क्या निकाल देंगे, टोटल सरफेस एरिया,
एंड उसमें से क्या माइनस कर देंगे, बेस माइनस कर देंगे जिसको उसने पेंट नहीं किया, ठीक है। पूरा टोटल सरफेस एरिया निकाल दिया एंड उसमें से बेस माइनस कर दिया, तो क्या मिल जाएगा, ये लेटरल मतलब ये पूरी 4 वॉल्स एंड ऊपर का पोर्शन भी मिल जाएगा कि उतना सरफेस एरिया उसने क्या किया है, पेंट किया है। एक तो ये मेथड हो गई, ठीक है। अगर ऐसे नहीं करना है तो एक और तरीका है, वैसे भी कर सकते हैं। कैसे, मैंने आपको क्या सिखाया था, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ 4 वॉल या लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड सिखाया था। तो लेटरल सरफेस एरिया क्या होती है, जो 4 वॉल्स होती हैं, एक फ्रंट साइड, एक बैक साइड, एक लेफ्ट साइड, एक राइट साइड, ऐसे ही होता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, लेटरल सरफेस एरिया निकाल लेंगे कैबिनेट का। क्या निकाल लेंगे, लेटरल सरफेस एरिया निकाल लेंगे कैबिनेट का, प्लस कर देंगे क्या, प्लस कर देंगे ये जो टॉप पोर्शन, क्योंकि बेस तो उसने पेंट नहीं किया, टॉप पोर्शन किया है एंड जो 4 वॉल्स रहती हैं चारों साइड, ठीक है। तो हमने क्या किया, लेटरल सरफेस एरिया प्लस जो टॉप साइड है उसको हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, टॉप फेस लिख देंगे या टॉप साइड लिख देंगे, ठीक है। आया समझ में। तो वो क्या करना है, हमें पेंट करना है, मतलब रुखसार उसे पेंट कर रही है। तो या तो आप इस मेथड को फॉलो करके भी कर सकते हो या फिर इस मेथड को फॉलो करके भी आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। इतना आया समझ में, आया है तो आप इस क्वेश्चन को रीड करिए एंड खुद से सॉल्व करके देखिए दोनों मेथड से आपसे हो पा रहा है क्या। किया आपने सॉल्व, आया आपका आंसर, जल्दी से बताइए, सॉल्व किया आपने, आया है कि नहीं आया। अगर नहीं आया तो मैं कराऊंगी, और अगर आ गया है तो अपने लिए एक लाइक कर दीजिए। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं जो इन्फॉर्मेशन हमें दे के रखी हुई है। जैसे कि आपको दिख रहा होगा ये क्या है, ये लेंथ दे के रखी हुई है, 1.5 मीटर हाइट हमें दे के रखी हुई है एंड 1 मीटर क्या है, ब्रेथ है, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है। तो सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन हमें दे के रखी हुई है हम उसके बारे में लिख देंगे। क्या दे के रखा हुआ है हमें, सबसे पहले तो लेंथ ऑफ द कैबिनेट, लेंथ कितनी देके रखी हुई है, 2 मीटर, एंड उसके बाद ब्रेथ ऑफ द कैबिनेट, ब्रेथ कितनी देके रखी हुई है, 1 मीटर, एंड उसके बाद क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ द कैबिनेट, हाइट ऑफ द कैबिनेट। तो हाइट कितनी देके रखी हुई है, 1.5 मीटर, ठीक है। इतना आ गया समझ में। ये इन्फॉर्मेशन तो हमें देके रखी हुई है, जैसे कि मैंने आपको बताया था 2 मेथड से कर सकते हैं। पहले क्या करेंगे, पहले या तो हम टोटल सरफेस एरिया निकाल लेंगे क्यूबॉइड का या कैबिनेट का, फिर उसमें से क्या करेंगे, उसमें से जो बॉटम एरिया है उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। क्यों ऐसा करना है, क्योंकि यहाँ पे लिखा गया है रुखसार पेंटेड द आउटसाइड ऑफ द कैबिनेट, हाउ मच सरफेस एरिया डिड शी कवर इफ शी पेंटेड ऑल एक्सेप्ट द बॉटम ऑफ द कैबिनेट। मतलब वो पूरा जितना भी लेटरल सरफेस एरिया है वो तो कवर कर ही रही है एंड ऊपर से जो टॉप एरिया है वो भी कवर कर रही है, सिर्फ बेस जो है, सिर्फ बॉटम जो है कैबिनेट का वो पेंट नहीं कर रही है। इसका मतलब क्या है, या तो हम पूरा टोटल सरफेस एरिया निकाल कर क्या कर दे, बेस को माइनस कर दे, बॉटम को माइनस कर दे, या फिर हम क्या कर सकते हैं, लेटरल सरफेस एरिया जो है, मतलब ये जो फ्रंट साइड, बैक साइड, लेफ्ट साइड, राइट साइड, उसका एरिया निकालें एंड टॉप सरफेस एरिया, मतलब जो टॉप है, टॉप फेस है, उसका भी एरिया निकाल लें एंड दोनों को सम कर दें। ऐसे भी हम कर सकते हैं, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, मैं एक मेथड से करती हूँ एंड दूसरे मेथड से आप करके मुझे बताना, आपका आंसर सेम ही आना चाहिए, नहीं आया तो आपकी मिस्टेक है, ठीक है। आया समझ में। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या फॉर्मूला पुट कर देंगे, यहाँ पर हम लिख देंगे लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द कैबिनेट, ठीक है। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द कैबिनेट कितना हो जाएगा, फॉर्मूला क्या रहता है लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड का, जल्दी से बताइए फॉर्मूला क्या रहता है, 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ प्लस ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट, यही रहता है फॉर्मूला। इसमें क्या करेंगे, हम वैल्यू को पुट कर देंगे, ठीक है।
2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ कितनी देके रखी हुई है, लेंथ हमें देके रखी हुई है 2 मीटर, तो 2 लिख देंगे यहाँ पे, प्लस ब्रेथ कितनी देके रखी हुई है 1 मीटर, तो यहाँ पर 1 लिख देंगे, मल्टीप्लाई बाय हाइट, हाइट कितनी देके रखी हुई है 1.5। ठीक है, इतना आ गया समझ में। अब हमें क्या करना है, सॉल्व कर देना है। 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 1.5, तो आंसर क्या आएगा, 2 3 कितना होता है 6, एंड 1.5 में हम 6 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 6 5 30 एंड 6 1 6 प्लस 3 करेंगे तो क्या आ रहा है आंसर 9.0, मतलब यहाँ पर क्या आएगा आंसर 9 मीटर स्क्वायर। कितना आ रहा है, 9 मीटर स्क्वायर हमारा आंसर आ रहा है। ठीक है, इतना आ गया समझ में। ये हमने क्या निकाल लिया, लेटरल सरफेस एरिया निकाल लिया है। अब हमें क्या करना है, अब ये जो टॉप एरिया है उसका भी हम क्या निकाल लेंगे, एरिया निकाल लेंगे। ठीक है, ये जो टॉप पोर्शन दिख रहा है आपको कैबिनेट का, हम क्या निकालेंगे, उसका एरिया निकालेंगे। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखें तो आपको समझ में आएगा कि ये जो लाइन है ये क्या है, ये है लेंथ, एंड ये जो लाइन है वो क्या हो जाएगी कैबिनेट की, ब्रेथ। ठीक है, इतना आया समझ में, मतलब ये एक रेक्टेंगल फॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लिख देंगे एरिया ऑफ द टॉप ऑफ द कैबिनेट, एरिया ऑफ द टॉप ऑफ द कैबिनेट कितना आ जाएगा, जब हम लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ कर देंगे। ठीक है, लेंथ कितनी देके रखी हुई है, लेंथ हमें देके रखी हुई है 2 मीटर एंड ब्रेथ हमें देके रखी हुई है 1 मीटर, दोनों को कर रहे हैं हम मल्टीप्लाई, तो आंसर क्या आ रहा है, आंसर हमारा आ रहा है 2 मीटर स्क्वायर। क्या आंसर आ रहा है, 2 मीटर स्क्वायर हमारा आंसर आ रहा है। ठीक है, इतना आया समझ में। अब हमसे पूछा क्या गया था, हाउ मच सरफेस एरिया डिड शी कवर इफ शी पेंटेड ऑल द एक्सेप्ट द बॉटम ऑफ द कैबिनेट। हमें बताना है कि कितने सरफेस एरिया को वो कवर करेगी, मतलब पेंट करेगी, अगर वो कैबिनेट के बॉटम को छोड़ रही है। तो हम क्या करेंगे, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द कैबिनेट तो वो कवर करेगी, साथ में टॉप सरफेस एरिया भी करेगी, तो दोनों को हमें क्या कर देना है, ऐड कर देना है। क्या कर देंगे हम, ऐड कर देंगे। ठीक है, तो यहां पर हम लिख लेते हैं टोटल सरफेस एरिया शी विल कवर, या शी विल पेंट, कुछ भी लिख सकते हो आप। उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए जो हमें दिख रहा है ये लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया, एंड हमें क्या दिख रहा है, एरिया ऑफ द टॉप ऑफ द कैबिनेट, एरिया ऑफ द टॉप फेस भी लिख सकते हो आप डायरेक्ट। तो हमें क्या करना है, इन दोनों को ऐड कर देना है। ठीक है, ऐड करने पे आंसर क्या आएगा, 9 मीटर स्क्वायर प्लस यहाँ पर क्या है 2 मीटर स्क्वायर, तो आंसर क्या बन रहा है हमारा, आंसर हमारा बन रहा है 11 मीटर स्क्वायर। कितना बन रहा है, 11 मीटर स्क्वायर। इसका मतलब क्या है, जो रुखसार है वो कितना एरिया पेंट करेगी, 11 मीटर स्क्वायर। ठीक है, आया समझ में, आया है तो आप जल्दी से कर लीजिए, इसे नोट डाउन कर लिया आपने, नोट डाउन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे के रखा है, क्वेश्चन 5 उनसे क्या बोल रहा है, डैनियल इज पेंटिंग द वॉल एंड सीलिंग ऑफ अ क्यूबॉइडल होल विथ लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ 15 मीटर 10 मीटर एंड 7 मीटर रिस्पेक्टिवली। From each can of paint, 100 meter square of area is painted. How many cans of paint will she need to paint the room? ठीक है, क्या बोला गया है, सबसे पहले तो वॉल्स जो हैं एंड सीलिंग ऑफ अ क्यूबॉइडल हॉल, मतलब ऊपर का जो टॉप सरफेस एरिया है, टॉप फेस है, उसको क्या कर रहा है, पेंट कर रहा है। ठीक है, आया समझ में। विथ लेंथ ब्रेथ एंड हाइट, और जो क्यूबॉइडल हॉल है उसकी लेंथ भी दे के रखी है, लेंथ कितनी दे के रखी हुई है 15 मीटर, उसके बाद ब्रेथ कितनी दे के रखी हुई है 10 मीटर, हाइट दे के रखी हुई है 7 मीटर। ठीक है, फ्रॉम ईच कैन ऑफ पेंट 100 मीटर स्क्वायर ऑफ एरिया इज पेंटेड। साथ में हमसे बोला जा रहा है कि
एक जो पेंट की कैन आती है उसमें 100 मीटर स्क्वायर एरिया जो है वो पेंट कर रहा है, ठीक है। इतना पेंट हो सकता है, एक कैन से 100 मीटर स्क्वायर एरिया पेंट हो सकता है। तो हमसे पूछा जा रहा है हाउ मेनी कैंस ऑफ पेंट विल शी नीड टू पेंट द रूम। तो उसे कितनी कैंस लगेंगी अगर उसे पूरे रूम को क्या करना है, पेंट करना है, ठीक है। आया समझ में? जल्दी से बताइए, इतना समझ में आया? पूरे रूम को पेंट करना इन द सेंस जो भी 4 वॉल्स है, मतलब लेटरल सरफेस एरिया एंड सीलिंग बोला है, मतलब टॉप भी लगेगा उसमें, जो टॉप फेस होता है ना वो भी जाएगा उसमें, ठीक है। बॉटम का उसे कुछ भी पेंट नहीं करना है। ये ऑलमोस्ट जो 4th क्वेश्चन किया था ना वैसे ही करना है। या तो हम क्या कर सकते हैं, पहले टोटल सरफेस एरिया निकाला एंड उसमें से बॉटम फेस को हम क्या कर देंगे, सबट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। या फिर हम क्या कर सकते हैं, जो लेटरल सरफेस एरिया है उसमें हम टॉप पोर्शन को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है। आया समझ में? पहले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, हमने इस मेथड से कर लिया था कि लेटरल सरफेस एरिया प्लस टॉप वाला फेस। अभी हम दूसरे मेथड से कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, हम करेंगे टोटल सरफेस एरिया निकाल लेंगे एंड बॉटम वाले को सबट्रैक्ट कर लेंगे, ठीक है। इतना आया समझ में? तो सबसे पहले क्यूबॉइडल हॉल की बात हो रही है, तो हम क्या करते हैं, क्यूबॉइडल हॉल बना लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। क्यूबॉइड शेप बना लेते हैं ताकि समझने में हमें आसानी हो जाए। ठीक है, ये क्या हो गया, ये हो गया क्यूबॉइडल हॉल, मतलब क्यूबॉइड बना लिया हमने, ठीक है। इतना आया समझ में? साथ में क्या देके रखी हुई है, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट, वो भी लिख लेते हैं हम। लेंथ कितनी देके रखी हुई है, 15 मीटर एंड ब्रेथ मतलब ये एरिया कितना देके रखा हुआ है, 10 मीटर एंड हाइट ये हो जाएगा, हाइट कितनी देके रखी हुई है, 7 मीटर, ठीक है। इतना आ गया समझ में? तो सबसे पहले हम इंफॉर्मेशन लिख लेते हैं, यहाँ पर क्या क्या देके रखा हुआ है। लेंथ ऑफ द क्यूबॉइडल हॉल कितना है, लेंथ दे के रखा हुआ है 15 मीटर। उसके बाद क्या हो जाएगा, ब्रेथ ऑफ द क्यूबॉइडल हॉल वो कितना देके रखा हुआ है, 10 मीटर। फिर उसके बाद क्या है, हाइट ऑफ द क्यूबॉइडल हॉल कितना देके रखा हुआ है, 7 मीटर, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया एक मेथड से हमने 4th क्वेश्चन में किया था, अभी हम कर रहे हैं दूसरे मेथड से ताकि आपको वो भी समझ में आ जाए। तो आपको क्या करना है, जिस मेथड से, 2 मेथड बता रही हूँ, जिस मेथड से मैं कर रही हूँ ना उसके अलावा जो दूसरा मेथड बच रहा है उससे आपको करना है एंड कमेंट्स पे बताना है आपका आंसर सेम आया है कि नहीं, ठीक है। आया समझ में? अब नेक्स्ट यहाँ पर लिख लेते हैं, नेक्स्ट क्या रहेगा, हमें क्या निकालना है, अभी हम निकाल लेते हैं क्या, टोटल सरफेस एरिया। क्या निकाल रहे हैं हम, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइडल हॉल। तो क्या रहेगा यहाँ पे, फॉर्मूला क्या रहता है टोटल सरफेस एरिया का, 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ ब्रेथ प्लस ब्रेथ हाइट प्लस लेंथ हाइट, यही रहता है फॉर्मूला। अब हम क्या करेंगे, इनमें वैल्यूज पुट कर देंगे, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ ब्रेथ मतलब लेंथ कितनी देके रखी हुई है, 15 एंड ब्रेथ देके रखी हुई है 10 प्लस ब्रेथ हाइट मतलब ब्रेथ देके रखी हुई है 10 एंड हाइट देके रखी हुई है 7। लेंथ हाइट मतलब 15 लेंथ हो गई एंड हाइट हो गई 7, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसे सॉल्व कर देना है। सॉल्व करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 15 मल्टीप्लाई बाय 10 150 प्लस 10 मल्टीप्लाई बाय 7 70 प्लस 15 मल्टीप्लाई बाय जब हम 7 करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 7 5 35, 3 कैरी यहाँ पे, 7 1 7 प्लस 3
10 हो जाएगा, मतलब 105 हमारा आंसर आ रहा है। ठीक है, इतना आया समझ में। अब हमें क्या करना है, ऐड कर देना है। ऐड करके क्या आंसर आएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 0 प्लस 0 कितना आएगा 5, 0 प्लस 7 7, 7 प्लस 5 12, 2 आ जाएगा, 1 कैरी यहाँ पे जाएगी, 1 प्लस 1 2 एंड 2 प्लस 1 3, मतलब 325 को हमें क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो 325 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आंसर क्या आ रहा है, 2 5 ज़ा 10, 1 कैरी यहाँ पे, 2 2 ज़ा 4, 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, एंड 2 3 ज़ा कितना हो जाएगा, 2 3 ज़ा हो जाएगा 6, मतलब आंसर क्या आ रहा है 650 आ रहा है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 650 मीटर स्क्वायर, मतलब टोटल सरफेस एरिया कितना निकल के आ रहा है, 650 मीटर स्क्वायर निकल के आ रहा है। ठीक है, इतना निकल गया। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, जैसे कि मैंने आपको बताया टोटल सरफेस एरिया में से हम ये जो बेस दिख रहा है, हमें ये जो बेस दिख रहा है उसको कर देना है सब्ट्रैक्ट। क्यों ऐसा, क्योंकि बेस को छोड़ के हम पूरे एरिया को क्या कर रहे हैं, पेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो बेस को माइनस करेंगे, हमें दिख रहा है कि कुछ रेक्टेंगल शेप में है जिसमें लेंथ देके रखी हुई है 15 मीटर एंड ब्रेथ देके रखी हुई है 10 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे, यहाँ पर हम लिख देंगे क्या, area of bottom of the cuboidal hole, उसका एरिया क्या हो जाएगा, बॉटम का लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ हो जाएगा। ठीक है, आया समझ में। तो लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ करेंगे, लेंथ हमें दे के रखी हुई है 15 मीटर, ब्रेथ हमें दे के रखी हुई है 10 मीटर, तो आंसर क्या आ रहा है 150 मीटर आ रहा है। मतलब ये जो बेस है जिसको हम बॉटम बोलेंगे वो कितना आ रहा है 150 मीटर एंड साथ में क्या लग जाएगा स्क्वायर। ठीक है, अब हमें क्या करना है, जो टोटल सरफेस एरिया आया है उसमें से बॉटम एरिया को हमें कर देना है सब्ट्रैक्ट। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि हमें क्या करना है, टोटल एरिया जो पेंट होना है, टोटल एरिया टू बी पेंटेड, टोटल एरिया जो पेंट होना है वो क्या रहेगा, जब हम टोटल सरफेस एरिया जो ये क्यूबॉइडल हॉल है उसमें से हम बेस के एरिया को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम डायरेक्टली माइनस कर देते हैं, क्या देके रखा है 650 मीटर स्क्वायर, उसमें से हम क्या माइनस कर देंगे 150 मीटर स्क्वायर को माइनस कर देंगे। तो आंसर क्या आ रहा है, आंसर हमारा आ रहा है 500 मीटर स्क्वायर। मतलब हमें कितना एरिया पेंट करना है, हमें पेंट करना है 500 मीटर स्क्वायर। ठीक है, इतना आया समझ में, इतना तो हमने निकाल लिया। अब बचा क्या है, अब क्वेश्चन में हमसे बोला जा रहा था फ्रॉम ईच कैन ऑफ पेंट 100 मीटर स्क्वायर ऑफ एरिया इज पेंटेड। बोला जा रहा था कि एक कैन से 100 मीटर स्क्वायर एरिया हम पेंट कर सकते हैं। तो हमसे बोला जा रहा है हाउ मेनी कैन्स ऑफ पेंट विल शी नीड टू पेंट द रूम। तो हमसे पूछा जा रहा है कि कितनी कैन्स उसे लगेंगी ताकि वो पूरे रूम को क्या कर सके, पेंट कर सके। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, यहाँ पर हम लिख देते हैं नंबर ऑफ cans she needed to paint the hall if 100 meter square of area requires 1 can। इसका मतलब क्या है, क्या बोला जा रहा है, नंबर ऑफ कैंस, उसको कितनी कैंस लगेगी, शी नीडेड टू पेंट द हॉल, पूरे हॉल को पेंट करने के लिए। इफ 100 मीटर स्क्वायर ऑफ एरिया रिक्वायर्स 1 कैन, अगर 100 मीटर ऑफ स्क्वायर के एरिया के लिए सिर्फ एक कैन लग रही है, तो अब हम क्या करेंगे, 100 मीटर स्क्वायर का तो हमें पता है, साथ में हमें पता है 500 मीटर स्क्वायर
एरिया है पूरे हॉल का जो हमें क्या करना है, पेंट करना है, उसमें से हमें पता है 100 मीटर स्क्वायर के लिए सिर्फ एक क्या लग रही है, एक कैन लग रही है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई कर देंगे, 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो आंसर क्या आ रहा है, आंसर हमारा आ रहा है 5। इसका मतलब क्या है, 5 कैंस लग जाएंगी। कितनी कैंस लग जाएंगी, 5 कैंस लग जाएंगी, ठीक है। इतना आया समझ में। ये हमने क्या किया है, दूसरे मेथड से सॉल्व किया है। अब बचा क्या है, जो मैंने आपको बताया है, एक और मेथड से हम कर सकते हैं। लैटरल सरफेस एरिया में हम क्या करेंगे, ऊपर का जो टॉप फेस रहता है उसे हम ऐड कर देंगे, तब भी हमारा आंसर 5 कैंस ही आना चाहिए। लास्ट में हमें ऐसे ही डिवाइड करना है, ठीक है। इतना आया समझ में, आपका आंसर करेक्ट आना चाहिए। जल्दी से आप कमेंट में बता देना सॉल्व करके कि 5 कैंस आपका आंसर दूसरे मेथड से करने पर भी आ रहा है कि नहीं, ठीक है। इतना आया समझ में आया है तो आप इसे कर लीजिए नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन? तो यहाँ पर होती है हमारी वीडियो कंप्लीट। एक्सरसाइज के क्वेश्चंस, क्वेश्चन 1 to क्वेश्चन 5 हमने इस वीडियो में कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, बचे हुए क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर इस वीडियो में आपको हर एक क्वेश्चन समझ आया है तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है एंड कर देना है शेयर, ठीक है। एंड फिर चले जाना है यूट्यूब चैनल पर एंड कर देना है मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब। ये रही हमारी एप्लीकेशन, ये रही हमारी वेबसाइट एंड ये रहे हमारे टॉप कोर्सेज जो आपको प्रोवाइड कराते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन। ई बुक्स एंड ई नोट्स की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एंड ये रहे हमारे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, ट्विटर। आप इन पे भी जाके विजिट कर सकते हैं एंड कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स को फॉलो। अब इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्या पढ़ाने वाली हूँ ये जानने के लिए करना क्या होगा, यूट्यूब चैनल पर जाके कर देना होगा मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।